जैसलमेर में मैरियट ग्रुप ने सरहद पर तैनात महिला जवानों के साथ महिला दिवस मनाया। मैरियट ग्रुप ने तनोट माता मंदिर के पास बवलियान सीमा चौकी पर सरहद पर तैनात महिला जवानों के सम्मान में कार्यक्रम किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही इस मौके पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। छोटी पापी तो वेट करेगी, का जमाना छोरी लाइव चेक करेगी। छोटी पापी तो वेट करेगी। छोटी पापी तो वेट करेगी। हर बार जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो यूजुअली टीम में होता है, आप टीम के बाहर नहीं देखते हैं। इस बार ये सोचा गया कि कुछ अलग करते हैं, और जब हम यहाँ जैसलमेर में जहाँ हमारी बहनें यहाँ बॉर्डर पे हैं, जो हमारी रक्षा कर रही हैं, जो हम इतना काम कर रही हैं, हम अलग करते हैं, वो अलग करते हैं, पर उनके लिए मतलब इज्जत दिल से आती है। सीमा प्रहरियों के लिए एक आईटी का बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो मुझे एज ए आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लगा और सब कुछ उन्होंने किया। हमने सिर्फ यहाँ पर फैसिलिटेट किया और हमारी महिलाओं ने कुछ कार्यक्रम दिए। बेसिकली सेलिब्रेशंस का मतलब ये है कि एंजॉय करें। मैरियट हमारा स्टाफ हमारे साथ मनाया है मैरियट इसमें वुमेंस डे पे। हम लोग क्या है कि पहले ऐसा कभी नहीं मनाया जो आज हम लोगों ने बनाया। इन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना एंजॉय किया। और अब बात मरुधरा की लोक गायिका बतूल बेगम की, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि बतूल बेगम राजस्थान के नागौर मूल की रहने वाली हैं। एक गरीब परिवार से निकलकर इस मुकाम पर पहुंचने पर बतूल बेगम आज काफ़ी खुश हैं। बतूल बेगम को देश के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होने और देश के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को पाकर ये बेहद खुश हैं और मोदी सरकार की खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। बता दें कि लोक गायिका बतूल बेगम अपनी लगन और मेहनत के दम पर करीब 20 से ज़्यादा देशों की यात्रा और अपने कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने बतूल बेगम से की खास बात। केसरिया बांधो आमोसा पधारो ओ म्हारे जी केसरिया बालों आभोसा पधारो ओ म्हारे देश। इस वक्त में मैं विशेष तौर पे बात करता हूं जो राजस्थान की हैं, आज जिन्हें अवार्ड भी दिया गया है। राजस्थान की रहने वाली बतूल बेगम जी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपको पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति जी के द्वारा। आपकी प्रतिक्रिया? आपको भी बहुत बहुत बधाई, सबको, और राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी वो छोटी मोटी कला ही उसको कर दिया, इन्होंने आगे हाईलाइट कर दिया। और हमने जो भी आई, जो मैं
इनको कब से आप इस संगीत को सीख रहे हैं या इस कला को आपने सीखा, और कब से आपको लगा कि इस चीज़ में हमको और आगे बढ़ना है, इस कला में और आगे हमको आगे जाना है? मैं समझ आई जब से 8-10 साल की थी, तब शुरू से मेरे को शौक है। फिर 8-10 साल से मैं समझने लगी। फिर मैं गाना बजाना घर में ही करती थी। और वैसे गाँव के है हमारे पास, वो ज़्यादा साज बाज तो थे नहीं, और कोई पैसे वाला की तो मैं ही नहीं, गरीब घर की ही। तो चलो ऐसे ही बजा लेती, घर में कोई कुछ पड़ा रहता है, कोई साज बाज तो था नहीं कि हमारे पास तबला ढोलक कुछ है, कुछ नहीं था। ऐसे ही पड़ी रहते, कोई हमारे वो पराते आते पड़े रहती, तो कोई भी डिब्बा पड़ा रहता उसको भी बजा लेती, बजा के गाना गा लेती। फिर हमारे पास छोटा मंदिर था, मंदिर में ढोलक पड़ी रहती थी, एक ढोलक को वहाँ मंदिर में जाके हम भजन करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जो रोज एक नई मोड़ ले रही है। और इसी हफ्ते ये फैसला भी हो जाएगा कि यूक्रेन EU यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा या नहीं। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से भी मिलेगा क्या? बेनतीजा रही तीसरे दौर के बाद नाटो से नहीं मिला पूरा साथ। EU में शामिल होने से बनेगी बात। EU में यूक्रेन क्या होगा गेन? इसी हफ्ते 10 मार्च यानी गुरुवार और 11 मार्च यानी शुक्रवार को तय होगा कि रूस से युद्ध लड़ रहा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा या नहीं। हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। पहले बात युद्ध में फंसे भारतीयों की। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्र निकाले गए। सूमी में फंसे नागरिकों को निकालने के अभियान में सबसे पहले चीन और भारत के छात्रों को प्राथमिकता दी गई। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक छात्रों को घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। बागची ने भारतीय छात्रों का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बीती रात मैंने नियंत्रण कक्ष से पता किया था 694 भारतीय छात्र सूमी में थे। आज वे पोल्तावा के लिए बसों से रवाना हो गए। अब बात यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की। तो इसी हफ्ते यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मसले पर फैसला ले लिया जाएगा। बता दें कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और ये मुख्यतः व्यापार से जुड़ा संगठन है। यूक्रेन को सदस्यता मिलने से यूरोपियन यूनियन का खुला बाजार मिल जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के कानून में एक क्लॉज ये भी है जिसके मुताबिक अगर किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो बाकी सभी देश उसकी सैन्य मदद भी करेंगे। तो क्या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की सैन्य मदद कर पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है। बावजूद इसके वो सीधे तौर पर लड़ाई में नहीं उतर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है तीसरे विश्व युद्ध का भय। यही कारण है कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन नहीं घोषित किया जा रहा। ऐसे में EU से सैन्य मदद की उम्मीद भी बेमानी है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं चाहता। मतलब ये कि शांति से बातचीत ही इसका हल है, जो 3 बार फेल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो कीव में ही हैं और कहीं भी छिपे नहीं हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आ रही थी कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़कर किसी दूसरी जगह पनाह ले ली है। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту.
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा में गणेश मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। मंदिर की दान पेटी से नकदी चुराकर चोर ले गए। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटड़ी थाना पुलिस में पुजारी ने इसकी शिकायत दी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस की यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। अगर दो टेक्निकल जीनियस आपस में मिल जाए तो क्या होगा? तो तहलका होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाल मचेगा। और ऐसा ही धमाल मचाने आ रही है दो बार MIT ग्लोबल एपाथॉन जीत चुकी ये विजेता जोड़ी, मुंबई से 11 साल के आयुष शंकरन और जसित नारंग। कोडिंग से हमें बहुत प्यार है और हम कोडिंग की वजह से ही दोस्त हैं। हमारी लाइफ कोडिंग के आसपास रिवॉल्व करती है। जब एक्टिंग की बात आए तो ये भी जीनियस कहलाए। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कृष्ण कुमार मेनन उर्फ के मेनन। कमाल है यार, कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? बचपन क्रेडिल क्या था? No, 9-10 साल। अनबिलीवेबल। Which of these factors most contributes to current global warming? Option A, sunspots. Option B, hole in ozone. Option C, CO2 emissions. Option D, garbage. सी है ना, CO2 emissions। मुझे नहीं लगता ये आंसर है। अगर आपको नहीं लगता तो पक्का ये है। सही है, देखते हैं। अरे 10 साल का एक बच्चा इंडिया और श्रीलंका के बीच बनी हुई 30 किलोमीटर लंबी पार्क स्ट्रीट को सिर्फ 10 घंटे और 30 मिनट में पार कर गया। ये है तेनी तमिलनाडु से जय जसवंत। So what is your dream? You want to win an Olympic medal? Yes, sir. Do you know any Indian swimmer who's qualified for the Olympics? Sajan Prakash. Sajan Prakash is qualified for the Olympics? Yes, sir. You know who that is? Oh, he's Sajan Prakash. Hi. Hi தம்பி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். In which age do you start swimming? I started like you only, I think. I started at the age of 5, but I always was in the pool, not so adventurous and thrilled like you. जैसलमेर में मेरिट ग्रुप ने सरहद पर तैनात महिला जवानों के साथ महिला दिवस मनाया। मेरिट ग्रुप ने तनोट माता मंदिर के पास बवलियान सीमा चौकी पर सरहद पर तैनात महिला जवानों के सम्मान में कार्यक्रम किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही इस मौके पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। छोटी पापी तो वेट करेगी। का जमाना छोरी लाइव चेक करेगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।